So good morning everybody. Myself Acharya Vishnu. आज लिंक डिवाइड में आपसे डिस्कस करूँगा. So let's begin with the question. तो इसमें है कि आपने एक बॉल को थ्रो किया है यहाँ से और it is thrown. इसको आपने वर्टिकली थ्रो किया है from a height of 20. Initial velocity v0 है. Collides with the ground, loses 50% of its energy in collision and rebounds to the same height. तो ये सिचुएशन में यहाँ पर मान लीजिए कुछ h height है और h height से आपने इसको देखा वेलोसिटी v0 के साथ और कोलिजन के बाद ये हाफ एनर्जी लूज करने के बावजूद भी अपने ओरिजिनल हाइट तक पहुंच जाती है. तो इसकी हम एनालिसिस करेंगे. मान लीजिए नीचे आएगा तो नीचे आने के बाद इसका टोटल एनर्जी होगा वो आएगा mgh प्लस हाफ mv0 और इसमें कहा गया कि कोलिजन के बाद ये सेम हाइट पे पहुंच जाएगा. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोलिजन के बाद इसमें जो टोटल एनर्जी होगा वो mgh होगा, तभी ये वापस ऊपर तक पहुंच पाएगी. और अगर ये टोटल एनर्जी mgh होगा तो यहाँ से हमें कहा गया है कि इसमें 50% एनर्जी लॉस कर दी है. माने ये जो mgh है ये 50% एनर्जी है तो हम कह सकते हैं हाफ है. तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि mgh इज इक्वल टू हाफ ऑफ mgh प्लस हाफ mv0. तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे. इसमें पूछा आपसे इनिशियल वेलोसिटी v0. तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस mgh इज इक्वल टू mgh प्लस हाफ mv0. तो यहाँ से सॉल्व करके आपका आ जाएगा mgh is equal to half mv0 square. तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो v0 आपको √2gh आ जाएगा. तो यहाँ से √2 into 10 और हाइट शायद 20 आपको दिया हुआ था. इट वाज 20. तो ये उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. सो बी विल बी करेक्ट हो जाएगा. इसका डी हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस block of mass m moving at a speed v collides elastically with another block of same mass which is initially at rest. After collision first block moves at an angle theta to its initial direction and has a speed v by 3. The second block's speed after the collision is. इसमें सेकंड ब्लॉक का आपसे स्पीड पूछा है collision के बाद.